नमस्कार की न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपिका। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए सामूहिक नरसंहार की। वहीं बात होगी उत्तराखंड निकाय चुनाव की हलचल की। बता दें कि यहां प्रमुख सियासी दलों के सामने बागियों को मानने की चुनौती है। तो वहीं चलते चलते देश में होने वाले प्रमुख आयोजन और भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीदों की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास होटल शरणजीत में 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। यह हत्या परिवार के ही सदस्य अरशद ने अपने पिता बदर के साथ मिलकर की है, जिसमें उसने अपनी मां और 4 मासूम बहनों को शराब पिलाने के बाद मार डाला और फिर खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद थाने पहुंचकर पुलिस कर्मियों को हत्या की खौफनाक दास्तां बयां की, जिससे सबके होश उड़ गए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नए साल के पहले दिन लखनऊ में ऐसी वारदात हुई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अरशद नाम के शख्स ने खुद अपने पिता बदर के साथ मिलकर अपनी मां और बहन की सामूहिक हत्या कर डाली। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद खुद अपने पिता को रेलवे स्टेशन छोड़कर नाका कोतवाली पहुंचा और पुलिस को खौफनाक वारदात के बारे में बताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल के कमरे से 5 लोगों की खून से लथपथ लाशें बरामद की। डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने बताया कि मूल रूप से बदायूं जिले का रहने वाला है। परिवार बीते 15 सालों से आगरा जिले के कुबेरपुर स्थित तिहिड़ी बगिया इस्लाम नगर में रहता था। परिवार के मुखिया के रूप में बदर, उसकी पत्नी आसमा, बेटा अरशद, बहन अलीशा और रहमीन अक्सा आलिया थे। बताया जा रहा है कि बीते 18 दिसंबर को पूरा परिवार आगरा स्थित अपने घर को बंद कर वहां से निकल गया और फिर अजमेर जाने के बाद कई जिलों में गया। उसके बाद 30 दिसंबर को लखनऊ पहुंचा, जहां चारबाग रेलवे स्टेशन के पास नाका इलाके में होटल शरणजीत के कमरा नंबर 109 लिया, जहां पूरा परिवार ठहरा था। और फिर 31 की रात यानी मंगलवार को 24 वर्षीय अरशद और उसके पिता बदर ने हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। घटना स्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता ने उसी होटल के सामने बने शर्मा होटल के मैनेजर से बातचीत करते हुए घटना के पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास होटल शरणजीत में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी होटल के सामने एक शर्मा होटल पे है और आप हमारे बाईं तरफ तस्वीरें देखिए। ये वो कमरा है और ये इसी कमरे के अंदर 5 लोगों की लाश मिली थी, जिसमें मासूम बच्चियां भी थी और उस व्यक्ति की मां थी जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, अरशद। जब पुलिस मौके पर पहुंची सुबह सुबह, तब यहाँ के लोगों ने इस इलाके में भीड़ देखी, पुलिस की मौजूदगी देखी और इसी भीड़ को एक सामने बने एक शर्मा होटल के एक शख्स ने भी देखा। लालता प्रसाद तिवारी जी हैं, शर्मा होटल के मैनेजर हैं। आपको कैसे पता लगा सुबेरे की क्या हुआ? सर, सुबह 7 बजे जब हम नीचे उतर के गए तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी, तो हमने पूछा आगे बढ़ के, हमने कहा भैया क्या बात है? तो बताया कि शरणजीत होटल में 7 लोगों का परिवार आकर के रुका था कमरे में और उसमें 5 लोगों की हत्या हो गई है। तो तब तक देखे पुलिस वाले ऊपर जा चुके थे, वो नीचे उतर के आ रहे थे, तो हमने कहा पुलिस पहुंच चुकी है। फिर वहाँ सब पुलिस प्रशासन इतना ज़्यादा आ गया कि हम लोग किनारे हो गए, वहाँ अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इस तरीके से जो है जानकारी मिली। अब ये सुनने में आया है कि सर ये लोग आगरा से आए थे, 30 तारीख को रुके थे, जिसमें 5 लोग इनके परिवार की जिनकी हत्या हुई है। 2 लोग बचे थे, एक लड़का बताया जा रहा है, एक बाप बताया जा रहा है। बाप जो है कहीं हत्या करने की बात कह करके यहाँ से चला गया। लड़का पुलिस के गिरफ्त में है, वो उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। यहाँ से होटल से कितने बजे निकाली गई थी? ये लगभग वही 7 के बाद डेड बॉडी निकाली गई है, आधे घंटे बाद। जब पुलिस प्रशासन काफ़ी यहाँ आ गया, उसके बाद बॉडी जो है यहाँ से ले गए। आपको लगता है कि इतना छोटा जो कमरा था उसमें 5 लोग रह सकते हैं या 6 लोग रह सकते हैं? सर, फैमिली है, एडजस्ट करने के लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जब एक परिवार के होते हैं तो एक कमरे में एडजस्ट कर लेते हैं, और अगर अलग अलग परिवार के हैं तो होटल वाले कोई यहाँ कमरा ही नहीं देंगे, उनको 2 कमरे देंगे। अगर एक परिवार के नहीं हैं तो 7 लोगों के लिए एक कमरा अलाउ ही नहीं करेगा कोई होटल वाला। अच्छा, ये 30 तारीख से आके रुके हुए थे, तो आपका होटल तो जस्ट सामने ही है, तो कभी कुछ लड़ाई झगड़ा या किसी तरीके के विवाद, कभी कोई आवाज़ सुनी या देखा हो? नहीं सर, ऐसा कोई हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, ना कोई विवाद रहा।
और सर करीब 20 साल से मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। ऐसी कोई घटना आज तक हम लोगों के सामने नहीं घटित हुई जो इतनी दुखद घटना जो ये हुई है। ऐसा कोई कांड नहीं। ये वो होटल मैनेजर हैं जिन्होंने सुबह तकरीबन 7 बजे इस होटल से लोगों की लाश निकालते हुए पुलिस लोगों को देखा और अभी तक किसी विवाद की वजह सामने नहीं आ रही, लेकिन सभी पुलिस अफसर अपने हर एंगल से हर चीज की तफ्तीश कर रहे हैं। अरशद से पूछताछ की जा रही है। उसके साथ साथ जो उसका पिता है बदर, उसकी भी तलाश में उसकी लोकेशन के जरिए पुलिस की टीम उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और जरूर ये प्रयास भी है कि आखिरकार वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अरशद ने अपनी मां और सगी 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया और नए साल का जहां जश्न मनाने ये लोग आए हुए थे वहां पर मौत का मातम बन गया। बता दें कि नए साल पर सुबह सुबह पुलिस को खुद हत्या आरोपी अरशद ने थाने में जाकर बताया कि उसने अपनी मां और 4 बहनों की निर्मम हत्या कर दी है, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस अफसर सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने होटल शरणजीत की पहली मंजिल पर बने कमरे नंबर 109 को अरशद की मौजूदगी में खोला तो सभी की खून से लथपथ लाशें बिस्तर पर पड़ी थी। फॉरेंसिक की फील्ड यूनिट ने मौके पर कई साक्ष्य इकट्ठा किए और कमरे की तलाशी ली। पुलिस को दिए गए बयानों में अरशद ने अपनी मां और बहन को निर्मम हत्या की वजह बताई तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। अरशद ने पुलिस को बताया कि रात में उसके पिता बदर बाजार से शराब खरीद कर लाए और सभी महिलाओं व लड़कियों को शराब पिलाई गई। शराब के नशे में जब सब बेसुध हो गए तो एक एक करके अरशद ने अपनी मां आसमा का गला घोटकर अपनी 9 वर्षीय बहन आलिया, 19 वर्षीय अलीशा, 16 वर्षीय अक्सा और 18 वर्षीय रहमीन की हाथों की नस काटा और सभी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसने एक वीडियो बनाया जिसमें आगरा में रहने वाले कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए पूरे परिवार को प्रताड़ित करने की बात कही। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 1-2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। देखना चाहते हैं देखिए, मैं आपको इन लोगों की शक्लें दिखा दूँगा। देखिए बेचारियों कैसे मैंने अपनी मजबूरी में बहनों को गला काट कर मैंने मारा है। देखिए मरी पड़ी है, ये देखिए। ये देखिए मेरी अम्मी, देख रहे हैं? ये देखिए इनके हाथ की नसें कटी पड़ी हैं सब। ये देखिए ये मरने वाली है, देख रहे हैं आप। और शायद सुबह तक
मैं भी जिंदा ना मिलूँ आपको। आरोपी असद ने वीडियो में कहा कि उसने बस्ती वालों से तंग आकर ये कदम उठाया है। कहा कि इन लोगों ने हमारी जमीनें छीनने के लिए हम पर जुल्म किए हैं। हमने हर जगह आवाज उठाई, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। 13 दिन हो गए हैं, हम ठंड में भटक रहे हैं। हताश होकर हम धर्म परिवर्तन करना चाहते थे और अपनी पूरी जमीन मंदिर के नाम करना चाहते थे। मेरी लखनऊ पुलिस और योगी जी से गुजारिश है कि इन मुसलमानों को मत छोड़ना। आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ये मुसलमान हर जगह जमीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। ये लोग गैर कानूनी काम करते हैं और नकली नोटों का धंधा भी करते हैं। वहीं पुलिस की जांच पड़ताल में अरशद ने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद मंगलवार सुबह वो होटल से अपने पिता के साथ निकला और पहले अपने पिता बदर को रेलवे स्टेशन छोड़ा और फिर खुद नाका थाने जाकर पुलिस को हत्या की कहानी बताई। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अरशद को गिरफ्तार कर बदर की तलाश में पुलिस टीमें लगा दी हैं। डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच के लिए अरशद ने पूछताछ में कई खुलासे और होने की संभावना है। डीसीपी से बातचीत की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने। 1 जनवरी 2025 को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 डेड बॉडीज एक शरणजीत होटल पर वहाँ पर उसके एक कमरे में पाई गई हैं। सूचना पर तत्काल जो है स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँचती है। वहाँ पर प्रारंभिक रूप से जो चीज़ें निकल कर के आई उसमें एक व्यक्ति अरशद नामक जो 24 वर्षीय है उसको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई और ये चीज़ें निकल कर के आई कि उनके द्वारा ही अपनी 4 बहनों और माता की हत्या करी है। इसमें जो कारण निकल करके आया है, अभी प्रारंभिक रूप से जो पूछताछ हुई है उसमें कि इनका मोहल्ले वालों से कुछ विवाद था, उसके चलते इनका ये मानना था कि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनकी बहनों और माता का क्या होगा, तो इसीलिए इन्होंने योजना बना करके इस तरीके से घटना को कारित किया है। घटनाक्रम अभी तक की पूछताछ के हिसाब से कुछ इस तरीके से था कि ये पहले 18 दिसंबर को आगरा के रहने वाले हैं, वहाँ से अपने परिवार के साथ अजमेर जाते हैं, हो सकता है बीच में अन्य जगहों पर भी गए हों। उसके बाद 30 तारीख को ये लखनऊ आते हैं और कल रात को इन्होंने जो परिवारीजन हैं उनको शराब पिलाई है और उसके बाद फिर कुछ का गला दबा करके और कुछ की हाथ की नसें काट करके इस घटना को अंजाम दिया है। अभी जो है प्रारंभिक रूप से ये जानकारी है कि ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है इनके द्वारा कलाई काटने के लिए और बाकी जो भी तथ्य अभी तक इन्होंने बताए हैं प्रारंभिक पूछताछ में उनको साक्ष्यों के आधार पर सत्यापित करने की भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और विस्तृत पूछताछ अभी शेष है। पिता का क्या रोल था इसमें? पिता का क्या रोल था इसमें? ये जो अभी आरोपी हिरासत में है उसके द्वारा मदद करना बताया जा रहा है। मदद किस प्रकार की है उस पर अभी जांच लंबित है। क्या पिता की गिरफ्तारी है वो? अभी नहीं, अभी उसके लिए टीम लगी। मौके से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई है? इसके अलावा जो आरोपी अरशद है उसने एक वीडियो भी मैम वायरल किया है, क्या उसको अभी जो है ब्लेड और जो दुपट्टा जिसका इस्तेमाल किया गया था आला कत्ल जो है उनको बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होता हुआ पाया गया है जिसके संबंध में भी जांच की जा रही है। फिलहाल आगरा के परिवार की 5 लोगों की मौत के बाद समाज के कई लोग सकते में हैं। ऐसे में पुलिस वायरल वीडियो की सच्चाई और अरशद के दिए गए बयानों के आधार पर आगे की जांच में जुट गई है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास नाके इलाके में होटल शरणजीत में 5 लोगों की सुबह सुबह हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम उसी के घर के सदस्य ने दिया जो इस पूरी घटना को आगरा से रचकर लखनऊ अपना पूरा परिवार लाया था। इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्राउंड 0 पर होटल शरणजीत के बाहर है और इसी होटल के फर्स्ट फ्लोर पर कमरा नंबर 109 में 5 लोगों की लाशें मिली थी और अरशद ने इस पूरी घटना को अंजाम देने के खुद थाने में सूची सरेंडर की। पुलिस को बताया कि उसने अपनी मां के साथ अपनी 4 बहनों की गला रेत और घोट कर हत्या कर दी है। इन तमाम सारी चीजों के बाद पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे, पूछताछ करना शुरू की और अरशद फिलहाल उनकी कस्टडी में है जिसने पूरी इस घटना को बयां किया है। लेकिन उनका जो पिता था बदर वो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है, फरार है और जब ये हत्या उसने रात में की तो उस हत्या करने के बाद अरशद ने पूरा वीडियो बयां किया। पूरी उसने आखिरकार हत्या किन्हों से की है क्योंकि आगरा के जिस कुबेरपुर में अरशद रहता था वहां के कुछ लोगों से परेशान था और उसी परेशानी के चलते
तारीख को आगरा जिले से निकला, अजमेर गया, कुछ अन्य जिलों पे गया और जगह जगह वो रुका और अंत में वो 30 तारीख को लखनऊ पहुंचता है और इसी होटल शरणजीत में उसका पूरा परिवार रुका हुआ था। और जब ये रात में पूरी वाकया हुई, जब किसी बात को लेकर के विवाद हुआ तो अरशद और उसके पिता बदर ने अपनी एक अस्मा जो अरशद की मां थी, रहमीन जिसकी उम्र 18 साल थी, अक्सा 16 साल की, आशिया और आलिया जो 9 साल की और 19 साल की उनकी बहनें थी, उन सभी की गला रेत कर और कुछ की गला घोट कर और हाथ की नसें काट करके हत्या कर दी। आपको बता दें कि 4 बहनों और मां के कत्ल के बाद अरशद के पिता का वो शिकायती पत्र भी सामने आया है जिसमें उसने अपनी पीड़ा बयां की है। साथ ही लिखा है कि यदि मुझे और मेरे परिवार को कुछ हो जाए तो मेरे घर में राम मंदिर बनवा देना। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जो बदर है, अरशद के पिता है, उनकी तलाश टीमें अलग अलग इलाके में कर रही है। लेकिन अरशद ने पुलिस की पूछताछ में एक अहम खुलासा ये भी किया है कि उसने परिवार के सभी सदस्यों को पहले शराब पिलाई और जबरन उन्हें बेहोश करवाया, उसके बाद उनकी धीरे धीरे करके एक एक कर करके हत्या की है। फिलहाल उस वीडियो को खंगालने के बाद पुलिस की कई टीमें और आगरा पुलिस की टीमें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता कर रही है और कई कनेक्शन जोड़ने के प्रयास कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सादिक के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में अब बागियों को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टियों में टिकट ना मिलने से काफी लोग नाराज हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने अपने मंत्रियों और विधायकों को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी इस काम में लगे हुए हैं। हालांकि भाजपा टिकट बंटवारे को लेकर बेहद खुश और जीत के कॉन्फिडेंस में है, साथ ही रूठों को जल्द ही मनाने की बात भी कर रही है। तो वहीं सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कार्यकर्ताओं में टिकट बंटवारे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में बेहद नाराजगी के सुर और अपनी ही पार्टी में भीतरघात देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भाजपा में बगावती सुर के चलते ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल में लग गई है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोटरी ने साफ कर दिया है कि 2 जनवरी तक सबको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और अगर कोई पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा और यही आखिरी फैसला होगा। वहीं अन्य विपक्षी दल भी रूठों को मनाने की मुहिम में जुड़ गए हैं। ये 2 तारीख के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि 2 तारीख नाम वापसी है। नाम वापसी तक सबसे बातचीत करके जो लोग नाम वापस ले लेंगे अच्छी बात है, और जो लोग नहीं भी मानेंगे तो वो पार्टी की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन ये हमारा अंतिम फैसला होगा। जहाँ तक बागियों को मनाने का सवाल है तो ये विषय इसलिए ज्यादा असर कर रहा है कि पिछले 7-8 सालों से जब से बीजेपी कार्यरत है, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर वो धरातल पर उतरे। ऐसी स्थिति में जो लोग दिल्ली के भांग छीका फूटने के चक्कर में, टिकट लेने के चक्कर में थे और उनको टिकट नहीं मिला तो वो स्वतः नाराज होना उनका भी स्वाभाविक है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता से दूर कई सालों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने लिए टिकट की बात जोड़ रहे थे, जब उन्हें टिकट नहीं मिला, कहीं न कहीं जोड़ तोड़ के चक्कर में वो रह गए, तो उनका भी बागी होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में जहां भी बीजेपी और कांग्रेस को अपना नुकसान दिखाई दे रहा है, अपना बगाव देख रहा है, तो वो मनाने में लगे हैं। कांग्रेस में अब क्या बड़ा नाराज और क्या ही छोटा, सभी अब सोशल मीडिया के माध्यम से बारी बारी अपनी नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं के जख्मों पर मरहम लगाने की बात कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता का कहना है कि ये स्वाभाविक होता है, जब किसी को टिकट दिया जाता है काफी लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन सबको मनाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई नहीं मानते हैं तो उस पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और
मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, चूँकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख महरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिन लोगों का टिकट नहीं हो पाया उनका दिल भी टूटा होगा, मनोबल भी टूटा होगा और कहीं ना कहीं मन खराब हुआ होगा, उदास भी हुए होंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि मेहनत मशक्कत करने वाले कार्यकर्ता को यदि टिकट नहीं हो पाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पार्टी से टूटता है। लेकिन पार्टी का ये पूरी जिम्मेदारी भी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहां ऐसे बगावती सुर हो सकते हैं। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। टिकट तो एक ही है, मेहनत 5 से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो टिकट मिलना भी एक ही को है। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि सबको टिकट वितरण में हिस्सा दिया जाए। हालांकि नाराजगी तो बनती ही है। जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करेगा और उसका फल भी नहीं मिलेगा तो नाराजगी तो आएगी ही। अब सवाल इस बात का है कि इस चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उतरे गए जिताऊ उम्मीदवारों की जीत को लेकर ये अपने ही बागी अंदरूनी बगावत से जीत को हार में न बदल दे। इस वजह से सभी राजनीतिक पार्टियों को चिंता ही नहीं, डर भी सता रहा है। यही वजह है कि बागियों को बगावत से रोका जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। साल 2025 में देश में खेल जगत के होने वाले प्रमुख आयोजन पर सभी की निगाहें रहेंगी, लिहाजा भारतीय खिलाड़ियों से देशवासियों को बड़ी उम्मीदें भी हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अलग अलग खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के लिए साल 2024 बेहतरीन रहा। अब प्रशंसकों को उम्मीद है कि आने वाले साल 2025 में खिलाड़ी अपने खेल को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। खो खो विश्व कप। भारत 13 से 19 जनवरी तक IGI स्टेडियम में खो खो के पहले विश्व कप की मेजबानी करेगा। 6 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया की टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। पहली बार हो रहे खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए जीतना काफी अहम होगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 13 जनवरी को होगा, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट का पहला मैच होगा। लीग राउंड 14 से 16 जनवरी तक चलेगा, जबकि क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल 17 और 18 जनवरी को खेले जाएंगे। फाइनल 19 जनवरी को होगा। यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2025। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 14 से 19 जनवरी तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछला टूर्नामेंट भारतीय दल के लिए खराब रहा था। केवल सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी ही पोडियम पर जगह बनाने में सफल रही थी। 2024 के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय शटलर 2025 में मजबूत वापसी करने की। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।